स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 6.6। क्वेश्चन नंबर 1 है द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। सो इस तरह का हम एक टेबल बना लेंगे, एज ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड सेंट्रल एंगल का। तो जो एज ग्रुप है वो है 20 से 22-25। ओके, नंबर ऑफ पर्सन्स है 80, 25 to 30, 60 persons are there, 30 to 35, 35 persons, 35 to 40, 25 persons। यहाँ पे हमें लिखना होगा टोटल। ओके, टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिन लेंगे, 5 5 10, 0 1, 3 3 6, 6 6 12, 12 8 20। ठीक है, दो 200 आ गए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। देन सेंट्रल एंगल निकालेंगे 80/200। ठीक है, 80/200 इंटू 360। तो ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल, ये 4 बार में काट लेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 4 24, 2 4 3 12, 2 14, 144, 144 डिग्री। ओके, दूसरा देखेंगे 60 डिग्री, 60/200 गुना 360, 1 0 1 0 इधर कैंसिल, ये 3 बार में, 6 3 18, 1 3 3 9 1 10, 108, 108 डिग्री। फिर है 35/200 गुना 360, ये 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये 2 जो है इसको 18 बार में काट देगा, और ये 0 नीचे में 10 है। ओके, 35 गुना 18 डिवाइड बाय 10। तो फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 9 बार में, ये 5 बार में, ये 5 7 35, ठीक है, 7, तो ये आ जाएगा फिर 7 9 63। सो 63 डिग्रीज ये आ गया। फिर देखेंगे 25/200 गुना 360। तो 25 8 200, 8 4 32, और फिर 4 बचेगा, 8 5 40, तो 45 डिग्री ये आ गया, 45 डिग्री। टोटल देखेंगे 360 आ रहा है क्या, नहीं। 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 2 6 6 12, 12 4 16, 1 360 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन हमारा करेक्ट आया है। तो हम फिर पाई डायग्राम बनाएंगे। पाई डायग्राम के लिए हमको किसी भी एक सफिशिएंट रेडियस का सर्कल बनाना होगा। ओके, इस तरह से सेंट्रल एंगल हम मार्क करेंगे, तब सेंटर मार्क करेंगे, जैसे कि सेंटर हो गया। इसके बाद में देखिए कि एंगल हम मेज़र करेंगे बाय चाप के द्वारा। ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसके द्वारा हम उसको फिर कोई भी एक लाइन ले लेंगे, जैसे कि ये एक लाइन है। ओके, ये एक लाइन बना लिया हमने बाय स्केल।
देन यहाँ से हम मेज़र करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि 45 डिग्री है, 63 है, 108 है, 144 है, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। सीधा लाइन ले लेते हैं, ये 45 डिग्री हो, ये एक हो जाएगा। दूसरा 63 डिग्रीज, इस तरह से। तीसरा 108, बचा हुआ 144, ठीक है। फिर मार्किंग कर लेंगे, ये कितना एंगल है 45 डिग्री, ये कितना एंगल है 63 डिग्रीज, ये कितना है 108 डिग्रीज, ये कितना है 144 डिग्रीज, ठीक है। तो 45 डिग्री में कौन से लोग आते हैं जो हमने निकाला है यहाँ पे देखिए, 35 से 40, 35 से 40 ईयर्स। 63 डिग्रीज़ में 30 से 35, 30 से 30 से 35 ईयर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 25 से 30 ईयर ये हो जाएगा। देन 20 से 25 ईयर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पाई चार्ट है, पाई डायग्राम, ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे एंड होता है, ओके। उसमें पाई डायग्राम हमने बना लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The marks obtained by a student in a different subjects are shown. Draw a pie diagram showing the information. ठीक है, सब्जेक्ट गिवन है और उनके मार्क गिवन है, तो सेम वैसा ही 3 हम बना लेंगे। छः सब्जेक्ट्स गिवन हैं तो 6 हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। जो पहला जो है हमारा, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, दूसरा जो है वो है मार्क्स का, ओके। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल एंगल का, ओके। तो सब्जेक्ट्स गिवन है इंग्लिश, सब्जेक्ट्स नोट डाउन कर लेते हैं। इंग्लिश, ओके।
मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख लेते हैं, सोशल साइंस एंड हिंदी। सो इनके मार्क्स भी गिवन है। इंग्लिश में 50, 70, 80, 90, 60 एंड हिंदी में है 50। ओके, तो सेंट्रल एंगल हम निकालेंगे। टोटल, उसके लिए हमें चाहिए होगा टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स गिनेंगे। 0, 5, 7, 12, 12, 8, 20, 29, 35, 400। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 400। हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। 50/400 गुणिला 360। ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल। ठीक है, 4, 9, 36, 5, 9, 45। तो पहला कितना आया? 45 डिग्री। ओके, फिर है 70, 70/400 गुणिला 360। 4, 9, 36, 1 0 इधर कैंसिल, 7, 9, 63, 63 डिग्रीज। देन 80, 80/400, 360। 9 ओवर में 9 8 72। 90, 360, ये 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 9 बार में 9 9 81। फिर 60 है, 60/400, 1 0 कैंसिल, 9 360, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 9 छके 54, 9 5 45। ठीक है, तो ये टोटल एंगल हम गिन लेंगे, एक बार टैली कर लेते हैं। 5 3 8 8 2 10 11, 11 4 15, 15 5 20, 2 6 6 5 11, 11 8 19, 26 32 36, 360 डिग्री। ओके, तो बाय हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम इसे ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक सर्कल हो गया। सर्कल बना लेंगे प्रोटेक्टर के द्वारा। देन सेंटर मार्क कर लेंगे। उसके बाद में एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करते हुए सरकमफ्रेंस तक बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, अब हम कोई भी किसी भी तरह से यहाँ से नीचे से शुरू कर सकते हैं या ऊपर से। तो ऊपर से करेंगे तो देखिए 45। ठीक है, 45। दूसरा है 63, 72, 81, उसके बाद है 54 और 45। ठीक है, तो हमारे पास तो प्रोटेक्टर नहीं है, लेकिन आपके पास होगा
तो अब प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो ये 45, 45 डिग्री, 63, 72, 81, 54 और 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से फिर सब्जेक्ट हम लिख लेंगे। जैसे कि ये इंग्लिश का था, ये मराठी का शेयर है, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड हिंदी। इस तरह से हमारा जो पाई चार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, in a tree plantation program the number of trees planted by students of different classes is given in the following table. Draw a pie diagram showing the information. So standard given है, number of trees given है, सेम है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। सो इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो 5th दिया है, 5th स्टैंडर्ड, 40 नंबर ऑफ ट्रीज, 6th 50, 7th 75, 8th 50, 9th 70, 10th 75। सो टोटल मेज़र कर लेंगे। टोटल ओके, सो 5 + 5 10, 0, 20, 27, 32, 4, 36, 360। ओके, मेज़र ऑफ सेंट्रल एंगल करेंगे तो 40 बाय 360 और 360, तो ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो जितना वैल्यू है वो उतना ही एंगल आ जाएगा। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री। तो पाई चार्ट बनाना बहुत आसान हो गया। किसी भी एक स्टैंडर्ड मेज़र का हम सर्कल ले लेंगे। ओके, देन कोई एक सेंटर मार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। उसके बाद में वहाँ से हम एंगल लेना शुरू करेंगे, 40, ओके, 50, 75, 50, उसके बाद में 70 और 75। और 75, तो फिर एंगल मार्क कर लेंगे, 40, 50,
75, 50, 70, 75। ठीक है, बाय प्रोटेक्टर लेंगे तो ये एग्जैक्टली आएगा। स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं इसमें, 40 डिग्री, 5th स्टैंडर्ड, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज the percentage of demands of different fruit registered with a fruit vendor. Show the information by a pie diagram. So इस तरह से टेबल बना लेंगे, जो फ्रूट्स हैं वो लिखेंगे। जैसे कि मैंगो है, ओके, परसेंटेज ऑफ डिमांड है 30। स्वीट लाइम है 15, एप्पल्स 25, चीकू 20, ऑरेंजेस 10। ओके, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो ये कितना आएगा, 100 आना चाहिए, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से होता है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल आया, टोटल परसेंटेज 100। देन मेज़र ऑफ सेंट्रल एंगल करेंगे तो ये होगा 30/100 इंटू 360। ठीक है, एक जीरो इसमें डायरेक्ट कट जाएगा और इसमें भी एक जीरो कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे। 6 × 18, 1 3 3 9 1 10, 108, 108 डिग्री। 15 इसका हाफ है तो हम डायरेक्ट हाफ कर सकते हैं, 4 54 डिग्री। 25 25/100 गुना 360, 25 × 100 होता है, 4 9 36, मतलब 90 डिग्री। 20/100 गुना 360, ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। 10 इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। टोटल परसेंट गिन के देखेंगे, 8 4 12, 14, 6 20, 2 5 7 5 12, 12 9 21, 21 5 26, 6 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई डायग्राम बनाएंगे। सेंटर से एक एंगल एक ले लेंगे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद में 108 डिग्री, 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा, 108 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में 54, उसके बाद में है 90, उसके बाद में 72 और लास्ट में है 36। इस तरह से 108 डिग्री, 54, 90, 72 और 36।
इस तरह से। देन फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंगो है, ये स्वीट लाइम है, ये एप्पल्स है, ये चीकू है, ये ऑरेंजेस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पाई डायग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द पाई डायग्राम इन द फिगर 6.13 shows the preparation of different workers in a town, proportion of different workers in a town. Answer the following questions with its help. ये अब तक हम जो थे ये पाई चार्ट बना रहे थे, अब हमको पाई चार्ट से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 5th का, इफ़ द टोटल वर्कर इज 10,000, हाउ मैनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहले का आंसर कैसा होगा देखिए, जो वर्कर्स है इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू कंस्ट्रक्शन 72 डिग्री है, हमको पता है कि टोटल कितना होता है 360, ठीक है। डिग्री डिग्री कैंसिल, टोटल कितने हैं 10,000, तो ये 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें पता है 36 दूनी 72, तो अभी कितने आ गए 1000 में गुना तो 2000, ठीक है। तो ये होगा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखिए, हाउ मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के कितने वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का परसेंटेज देखिए 36%, डिवाइडेड बाय टोटल 360 इंटू 10,000, ओके। 1 0 कैंसिल, और ये एक बार में, तो कितने लोग काम करें एडमिनिस्ट्रेशन में 1000 वर्कर्स। सो इस तरह से 2 भी सॉल्व हो गया। थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन। सो परसेंटेज पूछा है, ओके। तो इन द प्रोडक्शन में कितने 90%, 90 डिग्री है, ओके। सो 90 डिग्री है। थर्ड परसेंटेज इक्वल्स टू 90/360 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज तो हमेशा 100 से होता है। तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाता है, 90 गुना 4, और ये आ जाता है कितना 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th का 3। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट, if the investment in share is 2000, find the total investment, okay। so investment में कितना है, investment in share 2000, okay। 2000 equals to कितना परसेंटेज है शेयर का 60 डिग्री, टोटल 360 में से, और ये जो टोटल है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमें नहीं पता, तो टोटल, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये पता है 6 बार में जाता है, टोटल कितना आ जाएगा 6 दूनी 12,000, ठीक है। टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 12,000 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हाउ मच अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इन अ बैंक। सो सेकंड देखिए, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया
बैंक में 90, ठीक है, 90 डिवाइड बाय 360 इंटू टोटल कितना है 12,000। ये 4 बार में जाता है और ये 4 तिया 3 बार में काट देगा इसे, 4 तिया 12, 3,000 रुपये। ठीक है, ये कितना है डिपॉजिट जो बैंक में है 3,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मच मोर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। हाउ मच मोर मनी इज़ इन्वेस्टेड ओके इन इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है 120 डिग्री माइनस म्यूचुअल फंड 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री ये मतलब यही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा मनी इन्वेस्टेड कितना है, डिग्री का डिफरेंस कितना है 60 डिवाइड बाय 360 गुना 12,000। ये 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा रुपये 2,000। तो 2,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट हुए हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में देन म्यूचुअल फंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, हाउ मच अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट में देखिए 30 डिग्री है, 360 में से गुनीला कर देंगे 12,000 जो कि टोटल अमाउंट आया है। अब ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 कैंसिल कर देंगे डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 12 बार में, 12 36 होते हैं ना, तो 12 बार कैंसिल, तो रुपीस कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हाउ मच अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ पोस्ट रुपीस, तो उसका आंसर होगा ₹1000। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 6.6 कंप्लीट होता है। थैंक यू।